पॉजिटिव वे में भी बहुत से काम हम कर सकते हैं। कुरान ने हमें तरीका बताया। पहले किताब से जब मारने धरने का हिंदुओं को भी हुक्म नहीं दिया कि आपको क्योंकि ईसाई से तमीज़ से बात करें तो हिंदू से बदतमीजी से बात करें हम, ये मेरा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि दूसरों के मुकाबले में अल्लाह ताला, क्योंकि वो एक सच्चे नबी को मानते हैं, ईसा इब्न मरियम को मानते हैं, और कुरान ने ईसाइयों पर कुरान का ये भी एहसान है कि यहूदी आज तक ईसा को माज़अल्लाह वलद ज़िना कहते हैं। आज तक कुरान इसमें किसको गलत करार देता है? यहूदियों को। और फेवर किसको दे रहा है? ईसाइयों को। ईसाई कहते हैं वलद ज़िना नहीं, बगैर बाप के पैदा हुए। तो कुरान क्या कहता है? किसकी बात सही है? ईसाई, बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया अपने खुद से। ईसाई कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा का इंतजार कर रहे हैं, उनका इजमाई अक़ीदा है। इस्लाम इस अक़ीदे को गलत करार देता है या फेवर करता है? इस्लाम तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए ईसाईयत को अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया है थोड़ा सा। हम तो कह रहे हैं कि एक मौका दे रहा हूं, हम तो कह रहे हैं भाई इल्हाद से बेहतर है ईसाईयत, लेकिन निजात के लिए इस्लाम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये ज़हन में रखें। मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे मज़ाहिब से। आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, देखिए अगर लड़ाई झगड़े का खतरा है बदतमीज़ी तो फिर तो ठीक है, ले लें, लेकिन खुद से बढ़ चढ़ के उसको देखो। हमारे लिए अल्लाह ने 2 ईदें दे दी ना हमें, तो किसी की भी मजहबी रसूम में आप शिरकत नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा आप उनको जा जाके तंग करें, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, उनका मजहब है, लेकिन आप शिरकत नहीं कर सकते।